फ्रेंड्स, हम लोग आज और नए मैजिक रूल्स देखेंगे जिनसे आप बहुत अच्छे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बना सकेंगे। इनको आपको अपने भीतर देखना है कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब तक आप प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं करेंगे, उसको एडमिट नहीं करेंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो हम आगे चलते हैं इसी सीरीज़ में। ये सीरीज़ के सारे रूल्स काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और प्रैक्टिस करके उनको उसका नतीजा भी साथ के साथ मिलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे आज का पहला रूल हम बात कर रहे हैं, बिगिनर्स आर हाइपर एक्टिव बट मैच्योर ट्रेडर ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रीज़न। जो बिगिनर्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। उनको लगता है कि बार बार ख़रीदना, बेचना और बिल्कुल सुबह से शाम तक लगे रहना, ये शायद सक्सेस की कुंजी है, सक्सेस का यही सीक्रेट हो सकता है। लेकिन बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जो लोग नए हैं वो 1 घंटा स्टडी नहीं करते हैं, वो 4 घंटा ट्रेड करते हैं। और जो पुराने लोग हैं, मैच्योर ट्रेडर है, वो 4 घंटे स्टडी करके आधा घंटा या 1 घंटा में अपना ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं। तो वो तभी ट्रेड करते हैं जब उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हो। पूरा बाज़ार में अगर आप कह रहे हैं कि अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत वॉलेटिलिटी है, बार बार निफ्टी ऊपर नीचे जा रही है, क्या करें, कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ मत करो, बैठो चुपचाप। क्योंकि आपने यहाँ ऐसा कोई भी रेगुलर खर्च नहीं कर रखा है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, जिसको आपको रिकवर करना है। तो स्टॉक मार्केट में हाइपर एक्टिव होने की बात नहीं है, सिलेक्टिव ट्रेड, जैसे हम बार बार कहते हैं कि दिन भर में 100 मौके आते हैं, अगर 2 चले गए तो उसके लिए रोना नहीं है। अगले मौके के लिए दिमाग में बैलेंस रख के तैयार खड़े रहिए। जब भी मौका आया रीज़न के साथ तो आपने ट्रेड किया, नहीं तो नहीं किया। और दिन के 3 मौके काफ़ी है आपका अपना दिन का टारगेट पूरा करने के लिए। लर्न टू सी मार्केट वॉच विद टाइम डिसिप्लिन, ट्वाइस और थ्राइस ए डे। दिन में 2 बार मार्केट वॉच को देखने की आदत डालिए। इफ़ यू रिमेन काम इन रेड एंड ब्लू देन यू विल विन डेफिनेटली। अगर आप मार्केट वॉच को देख रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं सर बिज़ी हैं, हम सुबह से शाम तक जॉब में लगे हुए हैं या बिज़नेस में लगे हुए हैं, हम कब देखें, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो टाइम आपके पास होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आप काम के दौरान भी वॉशरूम जाते हैं, आप काम के दौरान भी चाय पीते हैं, आप काम के दौरान भी बाकी चीज़ें 2-5 मिनट के ब्रेक में देखते हैं। तो यहाँ हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं, ट्रेड करने की बात नहीं है। अगर रेगुलर जिस व्यक्ति ने मार्केट को 2 मिनट के लिए भी सुबह देख लिया, सुबह 9:50 9:30 पे देख लिया, एक बार 11 देख लिया, इधर 1:30 बजे देख लिया, 1:30 और फिर 3 पे देख लिया, तो आपको पता है कि कब कौन सा सेक्टर चला, क्या गिरा, निफ्टी के साथ क्या बढ़ा, क्या गिरा। और लगातार धीरे धीरे ये ध्यान में रहने लग जाएगा पिछले 3 दिन से कौन सी चीज़ चल रही थी, गिर रही थी, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मार्केट को टाइम डिसिप्लिन के साथ देखने की आदत डालिए। ये सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। ये आपका सबसे अच्छा आदत बन सकता है। जिसको टाइम डिसिप्लिन है उसको मार्केट कभी ज़्यादा हरा नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। यहाँ पे जो टाइमिंग दे रखी है, ये टाइमिंग कमोडिटी के हिसाब से दी है। इसको ध्यान देने के बजाय स्टॉक मार्केट के लिए हमने जो टाइम बताया आपको, सुबह 9:30, दिन में 1:30, ये 2 टाइम तो आपको देखना ही देखना है। फिर अगला पॉइंट है, कैलकुलेट योर डेली ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, यू कांट इग्नोर डिटेल कॉस्ट इन एनी बिजनेस। आप अपने ब्रोकरेज एंड टैक्सेस को कैलकुलेट कीजिए। किसी भी बिज़नेस में आप अपनी डिटेल कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है ट्रेडर्स के साथ में कि वो रोज़ ओवर ट्रेडिंग करके, पहले तो ब्रोकरेज के रेट भी काफ़ी हायर थे डिस्काउंट ब्रोकर्स के आने के पहले, तो ये स्थिति थी कि उन्होंने 500 रुपये पर डे का ब्रोकरेज 50,000 की कैपिटल में भी लिवरेज लेके ट्रेड करके खो दिया। 500 रुपये पर डे गया तो 250 दिनों में 1.25 लाख चला गया। अब 50,000 का वो 70,000 करके खुश हो रहे हैं, लेकिन कितना ब्रोकरेज दे चुके हैं, तो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा ब्रोकरेज दे चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। ट्रेडर्स जनरली पे अप टू 1,000 रुपीज़ फॉर डेली ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस, बट दे नेवर कैलकुलेट दिस। दैट इज़ वाई दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर टू पे हाफ ऑफ दिस 500 पर डे फॉर गुड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, ऐसा है कि अगर मुझे इस कॉस्ट का पता लग जाए कि 250 रुपया पर डे तो मैं ब्रोकरेज ही बचा सकता हूँ, अगर कोई सही ब्रोकर मुझे पता लग जाए, उसके साथ मैं काम करने लग जाऊँ। ऐसा कई हमारे ट्रेनिंग्स के साथ हुआ है।
वो 55,000 का ट्रेनिंग जैसी फ़ीस सुनी उन्होंने कहा अरे बाप रे तो बहुत ज़्यादा है। फिर हमने कहा कि ब्रोकरेज कितना देते हैं, किसी ने बताया 40 पैसा, किसी ने बताया 30 पैसा। तो हमने उनको 1 पैसा या उससे भी कम ब्रोकरेज इंट्रोड्यूस की। तो कितना पैसा बचने लगा, अगर वो 500 रुपया रोज़ दे रहे थे तो उसमें से 300 रुपया बचने लगा। 250 दिनों में 75,000 से ज़्यादा इतना पैसा उनका बच गया ब्रोकरेज में ही। तो जब हम इकट्ठा पैसा देते हैं तो हमको पता नहीं लगता कि कैसे हिडन कॉस्ट जा रही है। इकट्ठे पैसे में आपको दिखता पैसा जा रहा है और रेकरिंग में कॉस्ट हिडन होती मालूम नहीं पड़ता। जैसे आप सोचो रोज़ का 500 रुपया जा रहा है तो साल का 1.25 लाख जाता है, हमको नहीं पता। एक नॉर्मल सी बात मैं कह रहा हूँ कि 50,000 की एक बाइक में आप रोज़ 200 रुपये का पेट्रोल डालते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि साल भर में आप कितना पेट्रोल डाल देते हैं। 5 साल में आप उसकी बाइक के 5 गुना कीमत का पेट्रोल उसी में जला चुके हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो रेकरिंग कॉस्ट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट रिकॉर्ड ऑल योर ट्रेड इन अ पॉकेट डायरी एंड एनालाइज योर ट्रेडिंग बिहेवियर एंड मेथडोलॉजी डे बाय डे। आप एक पॉकेट डायरी रखें और उसमें अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को एनालाइज करते चले जाना है डे बाय डे। मतलब आपकी पॉकेट डायरी में आपने लिखा कि मैंने ये सुबह 9:20 पे ये लिया 200 शेयर ये बेचे, फिर ये 300 शेयर शॉर्ट सेल किए थे, इसका एसएल हिट हो गया, ये 4 ट्रेड मैंने सुबह कर लिए, दोपहर में मैंने ये ट्रेड किया, शाम को मैंने ये ट्रेड किया, BTST के लिए ये ट्रेड किया। तो ये सारी चीज़ें जब आप शाम को देखेंगे तो आपको सारा किस्सा समझ में आ जाएगा कि अगर वहाँ पे 10-12 ट्रेड दिख रहे हैं इसका मतलब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। आप बाइंग के दिन में सेलिंग किए चले जा रहे थे, आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये मैंने 1000 शेयर लिए थे और वो जैसे ही 1-2 रुपये नीचे आया मैं घबरा गया क्योंकि 2000 माइनस दिखने लगे थे। तो वहीं आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने 500 शेयर बाई किए होते तो डिप में 500 या 1000 और लेता था और ऊपर जाने पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आता। तो क्वांटिटी का गड़बड़ हो गया। हर चीज़ वहाँ से दिखती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स शो अस एग्जैक्ट पिक्चर। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको एग्जैक्ट पिक्चर दिखाते हैं। डू नॉट आर्ग्यू एंड डू नॉट जस्टिफाई योर मिस्टेक्स। अब आप बहस करने के बजाय, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के बजाय उसको समझ लीजिए। जैसे ही आप अपनी गलतियाँ एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट सिंपली देन रेक्टिफाई डे बाय डे। आप सिंपली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये गलती हुई है और फिर उसको डे बाय डे थोड़ा बदलते चले जाना। अब देखो उसमें थोड़ी निराशा आपको होगी। जैसे आपको लगा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो आज सोचा तो कल से ये चीज़ लागू नहीं हो जाएगी। आप तीसरे दिन फिर गलती करोगे, 4 दिन बाद फिर गलती करोगे, 2-3 बार जब आप धोखा खा लोगे तब एक बार आप कसम खा लोगे कि अब तो पहले स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही मैं पल के झपकाऊंगा, और वहाँ से बदलाव शुरू होता है। तो आपकी आदतें बदलने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं कम से कम। इसलिए हम 6 महीने का जो ट्रेनिंग बोलते हैं, तो 6 महीने की ट्रेनिंग में बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है। पुश करना पड़ता है कि इंसान को वो काम कराने के लिए जो वो बरसों से कर सकता था पर नहीं कर पाया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि या तो आप 15,000 के वीडियो कोर्सेज लीजिए और ख़ुद से प्रैक्टिस करके काम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको लगे 2 से 3 महीने में कि नहीं वो चीज़ हो नहीं पा रही है, तो फिर सिंपली एक्सेप्ट करो कि नहीं, मुझे कोई ना कोई मेंटर चाहिए जो मुझे पुश करे। और फिर आप 6 मंथ की ट्रेनिंग पे चले जाते हो और वहाँ पे आप अपनी सही आदत डेवलप कर लेते हो। और आपको पता है कि किसी भी तरह की ट्रेनिंग का कॉस्ट हमेशा ही 10 से 100 गुना होके निकलने वाला है, ये तो तय बात है। अब यहाँ पे हमने कहा कि अपने सारे ट्रेड दिन भर की पॉकेट डायरी में नोट करो और एनालाइज करते रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस देखते जाओ, अपने आप ही आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। A trader's core thought is very important. If you think that it is gambling of chances, then it becomes gambling actually. If one consider it like a genuine business, then he is ready for all proper inputs. देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक ट्रेडर का कोर थॉट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो क्या सोचता है, ट्रेडिंग उसको क्या लगता है, ये गैम्बलिंग है या फिर एक जेन्युइन बिजनेस है। अगर उसको लगता है गैम्बलिंग है तो उसी तरह का थॉट प्रोसेस उसका रहेगा। तो सपोज़ आपको 3,000 रुपये माइनस हो गए, 5,000 रुपये माइनस हो गए, आपने कहा अरे बेकार बाजार है, ये तो कही था किसी ने नुकसान होता है। फिर 3,000 से वो 13,000 माइनस हो गए। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आपने ब्लेम किसको कर दिया?
आप किसी को भी बाहर ब्लेम करने को राजी हो जाते हैं कि टिपर बकवास है, लोगों ने धोखा दिया, न्यूज़ चैनल वाले बकवास करते रहते हैं, इधर ये जो ऑपरेटर है जिसको मैं सौदा लगवाता हूँ उसके हाथ नहीं चलते ढंग से, और पता नहीं अब ये फैमिली वाले परेशान करते हैं, पता नहीं गलत टाइम पे फ़ोन कर देते हैं, उससे नुकसान हो गया। लेकिन हम एक बात नहीं समझ पा रहे कि कोई प्रॉब्लम, कोई गलती हुई होगी जो सच में हमारी अपनी गलती है। अगर हम उसको देखने गए तो हमको एकदम समझ में आ जाएगा कि यार ये 3000 माइनस क्यों हुए, क्योंकि एकदम से बाज़ार की डायरेक्शन देखे बगैर मैंने अंदाज़ा लगाया कि कल 100 पॉइंट गिरी थी निफ्टी, आज शायद थोड़ी ऊपर जाएगी, मैंने 1000 शेयर ले लिए और वो 3 रुपये ऊपर जाने के बजाय एक और डिप लिया उन्होंने। 3000 माइनस देखते ही मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था, एकदम मेरे को नुकसान हो गया। बाज़ार नीचे की तरफ था तो मैंने शॉर्ट सेलिंग कर दी घबराहट में, तो शॉर्ट सेलिंग करने में बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग आ गई, मुझे फिर से नुकसान हो गया। और आखिरी में तो मैं रिएक्शन में पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया करके 13,000 के नुकसान तक पहुंच गया। तो इस चीज़ को अगर मैं देख लूँ तो इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे डॉक्टर होता है, बीमारी पकड़ ले तो दवा अपने आप समझ में आ जाएगी, ऐसे आप अगर प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये जेन्युइन बिज़नेस है, जैसे कोई और बिज़नेस होता है। हर बिज़नेस में धीरे धीरे फ़ायदा, धीरे धीरे नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ मूवमेंट का वेस्टेज है। यहाँ पे सब कुछ तेज़ी से होता है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। लेकिन वो तेज़ी से होने में अगर आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं है और बड़े बड़े वॉल्यूम में काम कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए। बस यही समस्या है। तो सॉल्यूशन क्या है कि जब तक आप गलतियाँ कर रहे हैं, जब तक आपको सारी बात समझ में नहीं आई है, छोटा छोटा वॉल्यूम क्यों नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। बिगिनर्स हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव नहीं होना है। सिलेक्टेड ट्रेड करो, सुबह 2 शाम को 2। लर्न टू सी मार्केट वॉच, दिन में 3 बार मार्केट वॉच देखिए। अपना डेली ब्रोकरेज टैक्सेस कैलकुलेट करो, क्योंकि इस कॉस्टिंग को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि आप बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा कोर्स खरीद सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नया कंप्यूटर चाहिए, नेट के लिए अच्छा पैसा देना है, सब कुछ पॉसिबल है। बस एक बार अपना जो आपके नाक के नीचे से लॉस और ब्रोकरेज टैक्सेस जा रहे हैं उनको पहचान लो, क्योंकि आपको नया पैसा नहीं लाना है। जो पैसा बर्बाद हो रहा है उसी को बचा के सही दिशा में लगाने की बात हो रही है। सारे रिकॉर्ड करो अपने ट्रेड एक पॉकेट डायरी में, और एनालाइज करो अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को, और बहस मत करो अपनी गलतियों को छुपाने की या जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो कि ये बताने की नहीं यार मेरी गलती नहीं है। क्योंकि 1 लाख से 80,000 होता है तब तक तो आदमी अपनी गलतियाँ छुपाता है। फिर 1 लाख से 20,000 होता है तो तब आदमी कहता है यार मैं ही गधा हूँ, मतलब अब क्या है ये वो सबको बोलता रहा, लेकिन अब मेरी हाथ से पैसा गया, किसी ने कुछ भी बोला मैंने क्यों माना। लेकिन उस वक्त समझ में आने का सेंस नहीं है जब आपके पास कैपिटल ही ख़त्म हो गई है। यही बात अगर पहले कदम पे समझ लो तो बात पता लग जाएगी। और फिर आखिरी में जो बात थी ट्रेडर का कोर थॉट, अगर वो इसको गैम्बलिंग समझेगा तो गैम्बलिंग की तरह ही काम करेगा। वो दूसरों पे ब्लेम करके चुपचाप बैठ जाएगा, बाज़ार छोड़ के चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा 6-6 महीने में। लेकिन अगर उसको पता लगे कि ये जेन्युइन बिज़नेस है, तो किसी बिज़नेस में एक बिज़नेस चलाने के लिए आप 50,000 का बोर्ड बनाने को, 2 लाख का फर्नीचर बनाने को, 5 लाख का माल भरने को तैयार रहते हो, 10-10 घंटे वहाँ आप मेहनत करते ही हो। तो अगर बिज़नेस समझा तो आप यहाँ पे भी सब कुछ डालना चाहोगे तो रिज़ल्ट तो आना ही है। तो आप समझ लो कि 30-40 हज़ार की कैपिटल और 55-60 हज़ार का ट्रेनिंग लेके 1 लाख रुपया टोटल होता नहीं है। कौन सा बिज़नेस आप कर सकते हैं उसमें? एक सब्जी का दुकान भी खोल सकते हैं क्या? वो लोग बात करते हैं कैरियर बनाना है, बिज़नेस बनाना है, तो अपने आप को धोखा देने वाली बात हो जाती है। अगर सच में आप इसको कैरियर या बिज़नेस समझते हो तो 25 साल पढ़ाई करके 2,000 रुपये रोज़ का या 3,000 रुपये रोज़ का जॉब मिला और हम उसमें दूसरों की मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। यहाँ अपनी मर्ज़ी से 2 घंटे सही मेहनत करने को हम राज़ी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे दरवाज़ा खुला है वहाँ आदमी ऐसे ही चला आता है, एंटर कर जाता है और वैसे ही बाहर चला जाता है। तो आपको दरवाज़ा खुला भी है तो वहाँ तैयारी के साथ जाओ तो आप टिकोगे और जीतोगे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर ये आप इसको अपना बिज़नेस मानते हैं तो उसी तरीके से काम कीजिए। तो आप साइट विज़िट कीजिए www.speedearning.in। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। एक एक दिन अगर आप सुबह शाम इन चीज़ों को बार बार सुनते हैं तो ये आपकी आदत बन जाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जितनी जल्दी हो सके, साथ में बने रहिए। बाय।